उनके चेहरा दिखाया है, उनको रावण दिखाया है उसमें कि रावण है, उनको सनातन को खतरा है इनको लेकर के। तो उस पर अपने नजरिया क्या रखते हैं? उनको राम मानते हैं, रावण मानते हैं? देखिए वो अच्छे विचारधारा राम वाली है, रावण वाली? उनका इस समय सबसे अच्छा इंसान का है, चूंकि वो भारत जोड़ो यात्रा से गरीबों, बेबसी, लाचारी और लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं, उनकी आवाज़ सुने हैं। भारत के बारे में उन्होंने बहुत जानकारी हासिल की है और वो जो जानकारी हासिल किए लोगों के बीच में जाके उनके अंदर इंसानियत जगी हुई है। और जो लोग उनका रावण का पोस्टर लगाए हैं, आपने कहा किसान को इस तरह का उपाधि दे रहे हैं, जो गलत जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये भारत की जनता जान गई है। राहुल गांधी जी का स्वीकारता बढ़ रही है, मोदी जी एकदम घबरा गए हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे परोक्ष रूप से। जैसे आपने नहीं कहा कि चेहरा न दिखाते हुए तमाम तरह की भाषा कह दी जाती है, और एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, कहने का तौर तरीका होता है, आप वो कहेंगे नहीं लेकिन आभास हो जाता है। तो इस तरह से जनता अब जान चुकी है, 2024 में इसका जवाब देगी कौन क्या है। जवाब कैसे देगी? जवाब सवाल करने वाले जेल जा रहे हैं। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जेल तो अच्छे अच्छे इंसानों को भेजा जा रहा है। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, अगर अच्छी बात दिखाएंगे, उनकी बात अगर जो है गलत है उसको गलत को सही नहीं कहेंगे तो आपको भी जेल भेजा जा सकता है। आदरणीय संजय सिंह गरीबों, बेजुबानों के जुबान बनकर राज्यसभा में बोलते थे, जनता की आवाज बन के बोलते थे, जनता की समस्याओं को उठाते थे। उनके ऊपर फर्जी का मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। जबकि मैं जानता हूं संजय सिंह को व्यक्तिगत, और रघु ठाकुर जी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, आज तक एमपी नहीं हुए, एमएलए नहीं हुए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी चला रहे थे और उन्हीं पार्टी के उपज है वो संजय सिंह। बाद में आप में गए हैं, वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो जनता की आवाज उठा रहे थे सदन में, जब कोई नहीं बोलता था तब वो बोलने का काम किए। और वो सरकार जो है जो जनता की गरीबी, जनता की आवाज उठा रहे थे, इस कारण उन्हें जेल में भेजा है। शराब कांड में नहीं भेजा हो तो फंसाया जा रहा है फर्जी तरीके। कांड में नहीं उनको फंसाया। एक कहावत कहा गई है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो ये है कि जैसे चोर को चोर दिखाई देता है, रावण को रावण दिखाई देता है, ईमानदार आदमी को ईमानदार दिखाई देता है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी रावण है, रावण को दूसरा आदमी रावण ही दिखाई देगा। हाँ, जनता पार्टी रावण है, रावण ही दिखाई, रावण है, रावण को रावण ही दूसरा दिखाई देगा, उसको सही राम नहीं दिखाई देगा। इस तरीके के चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है, इस तरीके की ये भारतीय जनता पार्टी का पतन का दिन आ चुका है 2024। और ये भारतीय जनता पार्टी तो अटल जी के साथ में खत्म हो चुकी है, भारतीय बिजनेस पार्टी है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस 40 साल तकरीबन राज किया, 40 साल के राज में 70 में से 75 में से 40 साल तकरीबन राज किया, और उस 40 साल में से 2 ही एम्स बनाई, उसने 20 एम्स बना दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस का काम था जियो और जीने दो। मोदी साहब ने 9 साल में जितना काम कर दिया, इतना 40 साल में नहीं किया। ये कुछ नहीं कि ये तो जुमलाबाजी। 20 एम्स बनवा दिए। कै लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए? उन्होंने 15 लाख रुपए अकाउंट देने के लिए, 15 लाख रुपया देने के लिए बोले थे, 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया? मैं जानना चाहता हूँ, ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? कि इन्होंने कृषि कानून ले आए, 1200 जवानों को, 1200 किसान हमारे मरवा दिए, मर गए, वो शहीद हो गए। मोदी जी ने विकास नहीं किया, आपको विकास नहीं दिख रहा? अरे भैया विकास किया, हाँ, अडानी अंबानी किए हैं, अडानी अंबानी के साथ में अपना भी विकास किए। 50% का इनका शेयर है अडानी अंबानी के, जितनी कंपनियां हैं, जितना पैसा है, हाँ, ये अपना और अडानी अंबानी का विकास किए हैं। बाकी देश की जनता का 140 करोड़ जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता ये लोग जो जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचारी नहीं है? भैया ये जेल जा रहे हैं, एक चीज बताओ, जब वो जो है अंग्रेजों से देश आजाद करवाया गया था तो क्या लोग जेल नहीं गए थे? जेल गए थे, जनता जेल गई थी। अभी जैसे ये सेकंड अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के वंशज हैं ये भारतीय जनता बिजनेस पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बिजनेस पार्टी वाले। बिजनेस पार्टी कैसे होगी? वो अटल जी के साथ में है भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी अगर वो अटल जी के जमाने में थी, अब भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई अडानी अंबानी की। अटल जी जब तक जिंदा थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी, अब भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई है। और ये जो है अभी हमको तो ये है कि हमारे यहाँ अभी यंग को ये जेल भेज रहे हैं और वो आराम से जेल में ऐश कर लेंगे 2024 तक का। लेकिन हमको डर है कि 2024 के बाद जब सरकार बदलेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे,
तब तक तो ये सब 72 साल के हैं, 73 साल के हो जाएंगे। जैसे राहुल गांधी इनको जेल भेजेंगे तैसे इनका हार्ट अटैक पड़ जाएगा लोगों का। एक भाई और खड़े हैं, आप क्या मानते हैं? आपने पूरी अभी डिबेट आप देख रहे हैं जिस पर है, आप क्या मानते हैं राहुल गांधी जिस तो पोस्टर वायरल आज हो रहा है? देखिए पत्रकार के साथी, ये तो एक बहुत शानदार आपने सवाल किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर रामायण को उठाकर देखेंगे, महाभारत को उठाकर देखेंगे, तो राम ने लक्ष्मण को खुद कहा था कि अय लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, उससे जाकर के ज्ञान ले लो। तो पोस्टर जो उन्होंने बनवाया है, मुझे लग रहा है कि मोदी जी को राहुल गांधी से ज्ञान लेना चाहिए। मोदी जी शायद राहुल गांधी से ज्ञान लेते तो यह देश चलाने में कामयाब हो गए होते। आज पूरी तरह से देश विफलता पे चला गया, बेरोजगारी, महंगाई, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता। इतने ही ज्ञानी होते हाँ, तो अभी तक क्यों नहीं सत्ता में आए? भाई सत्ता से मैंने कहा है आपसे ना कि ये जिसको रावण बता रहे उससे ज्ञान लेना चाहिए। राम ने कहा था लक्ष्मण को, क्या लक्ष्मण जाओ रावण से ज्ञान लो, बहुत बड़ा विद्वान है रावण। लेकिन लक्ष्मण गए ज्ञान लेने के लिए तो रावण के मुड़वारी खड़ा हो गए, इसलिए रावण उनको ज्ञान नहीं दिया। ये मोदी जी अपने आगे किसी को मानते नहीं है, जब जाते हैं तो विद्वानों के मुड़वरिये खड़ा हो जाते हैं। अगर ये माननीय राहुल गांधी से अगर ज्ञान लेते, विदेश में पढ़े हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अपने विद्वानता के आगे किसी को मानते ही नहीं है। इसलिए देश पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार लिप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में जाने वाली है, इसलिए इनका दिमाग कामों में। लोग कहते हैं आएंगे तो मोदी। नहीं, देखिए वो कहने वाले लोग कहें, लेकिन आज जो है आप देख लीजिए रामलीला मैदान में कई करोड़ लोग जो है पेंशन की बहाली को लेकर के रामलीला मैदान में बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहा है। आंदोलन यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पे होता, लेकिन अब लगातार जो है, इसलिए जो नेताओं को उठा करके जेल में डाला जा रहा है, ईडी को लगाया जा रहा है, इसलिए जनता पूरी तरह से परेशान है और सरकार फेलवर है, सरकार जाने वाली है, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पे है। इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत आपको